Good evening, friends. Am I audible? Okay, can you hear me? Just say yes or no. Am I audible? Okay. Yes. Thank you. So, without making any further delay, let us get started. बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, हम शुरू कर देंगे. ठीक है. तर आपण आज काय बघणार आहोत? आपण आज बघणार आहोत इंग्लिशचे टेन्सेस, इंग्लिशचे काळ. काळ आणि ते काळ कसे ओळखायचे, काळाप्रमाणे वाक्य कसं बनवायचं, आपण हे बघणार आहोत. ठीक आहे. कारण की इंग्लिशमध्ये काळ खूप कोणत्याही भाषेमध्ये ना काळ खूप महत्वाचे असतात. आणि तुम्हाला जर का काळ ओळखता आले आणि काळाप्रमाणे वाक्य बनवता आलं तो तुम्हें अर्धी लड़ाई जीत लाते. ओके, सो याद रखो, आप लोगों को टेंस के हिसाब से आप लोगों को सेंटेंस बनाना चाहिए. ठीक है. अभी सर ये आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी मराठी दोनों में. मैं लिखाऊंगा हिंदी में क्योंकि मराठी लोगों को हिंदी समझ में आ सकता है लेकिन हिंदी लोगों को समझ में आना मुश्किल है मराठी लैंग्वेज, है ना. सो हम लोग एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज में करेंगे लेकिन लेक्चर जो है आप लोगों के वो होंगे हिंदी में. ठीक है. राइटिंग होगा हिंदी में. वेट, मैंने आप लोगों को परमिशन दे दिया. आप लोग अपने आप से ना अनम्यूट कर सकते हो. हाँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. नाउ यू कैन अनम्यूट. ओके राज, कैन यू चेक? यस सर. ओके, वाह, ठीक है, चलो. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. आप कहीं भी जाते हो इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, अपने करियर ऑप्शन जब आपको रहेगा वहां पर आपको तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरली वहां पर 3 होता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी. ठीक है. तो दैट्स द रीजन आप लोगों को ये करा के लिया जा रहा है. मैंने हिंदी में रखा हुआ है. इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट देन दे कैन आस्क मी. ओके, अभी सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ है. आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है सामने और उस पर टेंस लिखा हुआ है. टेंस म्हणजे काळ. हिंदी में और मराठी में, इंग्लिश में, सारी लैंग्वेजेस में लगभग 12 टेंस तो होते ही है, 12 टेंस तो होते ही है. लेकिन रोज के यूज करने के लिए हम लोग पहले 9 टेंस ही यूज करते हैं. सबके सब 12 टेंस नहीं यूज करते.
जैसे कि देखो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे टोटल 12 टेंस। ठीक है, तो हम लोग 12 के 12 टेंस पढ़ेंगे। तो ये किसी को मौका नहीं मिलना कि फ्युचर में क्या जो तुझे टेंस आता नहीं है क्या, तुला हे माहित नाही का, एवढं माहित नाही तुला, असं कोणी बोललं नाही। आपण सगळे सगळे आपण टेन्स शिकून घेऊया। ठीक आहे, ओके। तो फिर अभी यहाँ पर देखो ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। देखो ये सिंपल की फैमिली है। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कैसे पहचानेंगे, तो उसके पहले हम लोगों को देखना होगा वर्ब्स। वर्ब्स मतलब क्रियापद। ठीक है, सर क्रियापद मतलब क्या, कोई काम भाई, जैसे कि हंसना, खेलना, उठना, रोना, पूछना, पढ़ना, लिखना, ये सब के सब क्या है, वर्ब्स है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वर्ब्स करने होंगे। ओके, तो फिर ये वर्ब्स टोटल कितने हैं, ऐसे तो 250-300 है, बहुत सारे हैं, 100-150 के ऊपर होंगे, लेकिन आप लोगों को रोज के यूज करने के लिए सिर्फ 70 वर्ब्स ही काफी है। सिर्फ 70 वर्ब्स काफी है रोज करने यूज करने के लिए। हंसना, खेलना, रोना, आना जाना, पूछना, मारना, लिखना, है ना, ज्यादा कोई बाकी यूज करते नहीं हम लोग। तो फिर ये 70 वर्ब्स कर लिए, आप लोग का हो गया टेंस वर्ब्स। आप लोगों को लेक्चर के बाद में इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल भेजूंगा मैं, और साथ ही साथ आप लोग को मैं वर्ब्स का भी भेजूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों प्रिपेयर करके रखोगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन लोग को इंग्लिश की बहुत लगन है, तो उन लोगों के लिए मैं वर्ब्स का भी लिस्ट भी दे दूंगा। 100 वर्ब्स है उसके अंदर। ठीक है, 100 क्रियापद आए तो अच्छा अपराध की हम उसको लर्न कर लेंगे। अभी फिलहाल फिलहाल के लिए ये देखो, गो। गो हर वर्ब का ना 5-5 फॉर्म होता है। जैसे कि अभी गो, गो मतलब जाना, तो ये उसका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और उसके बगल में है गो मतलब जाना, उसके बगल में है सेकंड फॉर्म वेंट मतलब गया। ठीक है, और थर्ड फॉर्म है गॉन मतलब जा चुका। फोर्थ फॉर्म गोइंग जा रहा, और फिफ्थ फॉर्म गोज जाता है। ठीक है, ऐसे 5-5 फॉर्म होते हैं वर्ब्स के। ओके, जो फर्स्ट फॉर्म जो है ना, उसको फर्स्ट फॉर्म को कुछ लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। अभी देखो 12th का बोर्ड का पेपर आया था, और इसे एग्जाम्पल था कहीं पर तो कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और दे आर प्लेइंग फुटबॉल कहा था, और लिखा था कि रूट फॉर्म लिखो। क्या लिखो, रूट फॉर्म। ओके, तो फिर अभी यहाँ पर रूट फॉर्म लिखने के लिए कहा था, तो रूट फॉर्म मतलब कौन सा वाला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो याद रखो, रूट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, तीनों सेम। उसके बाद में होता है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस भी बोलते हैं बोलने वाले। ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, या तो फिर थर्ड फॉर्म बोल दो चलेगा। और बाद में आएगा चौथा वाला, ये मुझे बहुत इजी लगता है, फोर्थ फॉर्म। इसको आईएनजी फॉर्म बोलेंगे चलेगा, फोर्थ फॉर्म बोलेंगे चलेगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो, कोई भी वर्ब ले लो उसमें आईएनजी लगा दो, बन गया चौथा फॉर्म। अब आ गया पांचवा फॉर्म, वो है गोज। गोज को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म को, तो फिफ्थ फॉर्म बोल दो चलेगा। ओके, मतलब बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया पहला वाला। बाद में आ गया सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। ओके, बाद में आ गया, हाँ, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है
पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे फिर भी चलेगा। बाद में आएगा फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे फिर भी चलेगा। बाद में है फिफ्थ फॉर्म, SES लगता है। फिफ्थ फॉर्म बनाना भी बहुत इजी है। हाँ, कुछ नहीं, बस फर्स्ट फॉर्म ले लो, उसमें S या तो फिर ES जोड़ दो, बन गया पांचवा फॉर्म। ठीक है, ऐसा ये टोटल 5 फॉर्म हो गए। फोर्थ फॉर्म बनाना बहुत इजी, ING लगा दो, बन गया फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म बनाना भी इजी, S या ES लगा दो, बन गया फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, चलो आगे। अब देखो सेकंड वाला एग्जाम्पल और एक, इसमें से कुछ बच्चे लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग देखो सुनो समझो। स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म, स्पीकिंग फोर्थ फॉर्म, स्पीक्स फिफ्थ फॉर्म। ओके, देखो मैंने कहा था ना फोर्थ फॉर्म में क्या लगाना होता है, आईएनजी, है ना, बन गया फोर्थ फॉर्म चौथा फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म भी इजी है ना, S या ES लगा दो, बन गया फिफ्थ फॉर्म। ओके, चलो इसका हिंदी मीनिंग भी ऐसा होगा, बोल, बोला, बोल चुका, बोल रहा, स्पीक्स बोलता है। मराठीमध्ये बोल, बोलला, बोललेला, बोलत, आयएनजी म्हणजे त लावायचं, क्रियापदाला त लावलं की बनतं बोलत। इटिंग खात, वॉचिंग पाहत, ठीक आहे, स्पीक्स बोलतो, एस लावलं की तो येणार। लिव्स राहतो, मिलिंद लिव्स इन माय बिल्डिंग, मिलिंद माझ्या बिल्डिंग मध्ये राहतो। ओके, एस लावायचं पाचव्या फॉर्मला। हिंदी में भी अच्छा है ना, आएंगी मतलब रहा, स्पीक बोल, स्पीकिंग बोल रहा है ना, स्पीक्स बोल, और एस में लगाना होगा तो बोलना ता है, बोलता है। ठीक है, ऐसा इससे छोटे छोटे हिंट्स याद रखा करो। राइट लिखो, रोट लिख दिया, रिटन लिख चुका, राइटिंग लिख रहा, राइट्स लिखता है। मराठीमध्ये लिही, लिहिलं, लिहिलेलं, लिहत, म्हटलं मगाशी आयएनजी म्हणजे त लावायचे क्रियापदाला, लिहत। मी आय एम रायटिंग अ लेटर, मी पत्र लिहत आहे, है ना, तसं लिहत। राइट्स लिहितो, ही राइट्स अ लेटर, तो पत्र लिहितो, है ना। चलो, वेकअप मतलब क्या, उठना, नींद में से उठना, वेकअप। वोकअप उठ गया, वोकन अप उठ चुका, वेकिंग अप उठ रहा, वेक्स अप उठता है ना। मराठीमध्ये उठ, वोकअप उठला, वोकन अप उठलेला, वेकिंग अप उठतो, उठत, है ना, उठत आहे, उठत, वेक्स अप उठतो। ठीक है, डू कर, डिड किया, डन कर चुका, डूइंग कर रहा, डज करता है। नेक्स्ट, मराठीमध्ये कसं बोलणार, कर, केलं, केलेलं, हे काय होणार, करत, शाबास, व्हेरी गुड, करत। आहे. आणि डज, करतो, करतो, शाबास, करतो, व्हेरी गुड। हो, बाय खरीदना, खरीद, बॉट खरीद किया, खरीदा, बॉट खरीद चुका, बाइंग खरीद रहा, बाइज खरीदता है। ठीक है, बाइज खरीदता है। मराठीमध्ये अर्थ विकत घे किंवा खरेदी कर, विकत घेतो, खरेदी केलं, हा, सर आणि ते बाय का विकत एक और आता घेतलेलं. है परचेस।
वेरी गुड बेटा। परचेस, परचेस बोलेंगे मतलब भी वही होता है, खरीदी करना, खरीदना। बाय खरीदना, परचेस खरीदना। श्रीराज वेरी गुड, बहुत बड़ी बात बोल दी बेटा आपने, वेरी गुड। बॉट सेकंड फॉर्म खरीदा, बॉट चुका, और इसका होगा खरीद रहा, और ये खरीदता है। ठीक है, चलो। लुक फॉर ढूंढना, शोधणे। शोधण्याला अजून एक शब्द सांगा बरं कोणता? Find searching. यस, सर्चिंग। यस, सर्च, यस, सर्चिंग, फाइंड आउट। प्रसाद आया है क्या? प्रसाद का आवाज आ रहा है मुझे थोड़ा सा। यस सर। यस यस, ओके, ठीक, यस यस, इज देयर। लुक फॉर, प्रेजेंट को और एक नाम है, किसी को पता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप जाओगे ना यूपी साइड में, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान, एमपी, इन स्टेट्स में वो लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। और यहाँ पर क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ग्रामर में मीनिंग दोनों का सेम है, याद रखो। हाँ, सिंपल प्रेजेंट बोलो या प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलो, द मीनिंग इज सेम। ओके, चलो अब आगे देखो। हाँ सर, सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानना होता है? कोई भी वाक्य आप सुनते हो या बोलते हो हिंदी में, जिसके एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये अक्षर होंगे। जैसे कि वह मुंबई में रहता है, मेरी मम्मी सुबह 6 बजे उठती है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, मैं उसे जानता हूँ, मैं घर में इंग्लिश में बात करती हूँ, है ना, मेरे दादाजी सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। ये सब वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है, ये सब होगा, वो होगा सिंपल प्रेजेंट। हाँ, मराठीत आपण बोलतो ना, सकाळी उठतो, मी त्याला ओळखतो, तो ते तात। तब वो होगा सिंपल प्रेजेंट। अब सर ऐसा वाक्य आया तो हम कैसे बनाएंगे? याद रखो, ऐसा वाक्य सुनोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, तो आप लोग ये वाक्य जो है इस फॉर्मूले से बनाएंगे। फॉर्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखा ना ऊपर वर्ब्स, ये सब ना क्रियापद, उसका फर्स्ट फॉर्म या तो फिर फिफ्थ फॉर्म, पांचवा वाला, एस या ई एस वाला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिखो या तो फिर फिफ्थ फॉर्म लिखो, दोनों में से कोई तो एक लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट मतलब क्या, मुझे वही नहीं पता। सब्जेक्ट मतलब किसी भी वाक्य का महत्वपूर्ण भाग जो काम करता है। मुंबई इंडियंस मैच जीत गया, मुंबई इंडियंस। हम खाना खा रहे हैं, हम, काम जो करता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, राज प्यारा बच्चा है, राज, हमने उसे कल थिएटर में देखा था, हमने। ट्रिपल आर बढ़िया मूवी है, ट्रिपल आर। कोरोना भी कम हो रहा है, कोरोना। सब्जेक्ट मतलब जो मेन भाग होता है किसी वाक्य का, वो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तुला म्हणायचं मराठीमध्ये करता, हिंदी में उसे कहते हैं करता। ओके, तो करता समझ में आ गया आप लोग को? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब ये वाला, और फिफ्थ फॉर्म मतलब ये वाला, एस या ई एस जोड़ने वाला। फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो। अभी सर ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मतलब किसी, उसे कहते हैं मराठी हिंदी में कर्म।
अब सर कर्म मतलब कैसे पहचानेंगे, हम लोग को तो पता ही नहीं है, व्याकरण तो हम लोग को बाउंस हुआ था स्कूल में, है ना, डोक्यावरून गेलो होतो कधी कधी, असं होतं कधी कधी. आप लोग को मैं एक इजी आइडिया बताता हूँ. किसी भी वाक्य में कर्म पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सिर्फ दो क्वेश्चन पूछो. फक्त दोन प्रश्न विचारायचे. कोणाला आणि काय. सरांनी श्रीराजला निमंत्रण दिलं. कोणाला? श्रीराजला. सरांनी प्रश्न विचारला. काय विचारला? प्रश्न. ठीक आहे, म्हणजे कोणाला आणि कायचं जे आंसर असेल दॅट इज ऑब्जेक्ट. किसे और क्या का जो जवाब आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट. राहुल को सर ने बुलाया. किसे बुलाया? राहुल को. मैंने पाव भाजी खाया. क्या खाया? पाव भाजी. ठीक है, मतलब किसे और क्या का जो आंसर होता है वो होता है कर्म, वो होता है ऑब्जेक्ट. आज के बाद याद रखिएगा. ठीक है, किसी को भी सिखाना होगा, बताना होगा, ये आइडिया बता दो भाई. कर्म पहचानना होगा ना, ऑब्जेक्ट पूछो. ऑब्जेक्ट पहचानना होगा ना, किसे और क्या पूछो, मिल जाएगा आपको. अभी एक्स्ट्रा में क्या लिखेंगे? कहाँ और कब. जैसे तो कोई घटना कहाँ घटी है और बाद में लिखेंगे कब घटी. है जैसे कि ओके, घटना कहाँ पर घटी और कब घटी. प्रसाद ने कल थिएटर में मूवी देखी. तो पहले लिखेंगे कहाँ पर देखी, थिएटर में. फिर लिखेंगे कब देखी, कल देखी. ठीक है, तो प्रसाद वॉच्ड अ मूवी इन द थिएटर यस्टरडे. पहले लिखेंगे कहाँ पर, थिएटर में, इन द थिएटर. कब देखी, कल देखी, यस्टरडे. ठीक है, चलो. अब ये फॉर्मूला तो अपन देख लिया. अभी आपके मन में सवाल आएगा, आया होगा, आना ही चाहिए. सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे, कोई तो रूल होगा ना. हाँ, रूल है. ये सब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है या फिफ्थ फॉर्म मतलब पांचवा फॉर्म यूज करना है वर्ब का, ये डिपेंड करता है इस पर, हमारे हीरो पर. हीरो कौन है? तो हीरो है सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म डिसाइड करोगे. अगर एक में ये सब रहेंगे, आई यू वी दे प्लूरल. सब्जेक्ट में अगर आई लिखा रहेगा तो फिर यू लिखा रहेगा, तो फिर वी लिखा होगा, तो फिर दे लिखा होगा, तो फिर प्लूरल. प्लूरल का मतलब क्या होता है? अनेक वचन. मराठीत बहुवचन. हिंदीत काय म्हणायचं त्याला? अनेक वचन, बहुवचन. वेरी गुड. तो अनेक वचन बहुवचन होगा ना, तो तब आप लोगों को लिखना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ये वाला फर्स्ट फॉर्म देखो लिखा है मैंने यहाँ पर, मतलब ये वाला पहला वाला फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा. ठीक है, उन सब के आगे आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन सब के आगे. ठीक है, आई यू वी दे प्लूरल अनेक वचन, उनके आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. और सब्जेक्ट में मतलब यहां पर अगर आपको दिखाई देगा आई यू वी दे, I'm sorry, he, she, it, name, third person singular,
ये सब होगा ना, तो उनके आगे आएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस वाला, है ना। जैसे कि आप देखोगे सब्जेक्ट में ही देखोगे, तो फिर आप लगाएंगे लुक्स फॉर, शी देखेंगे लुक्स फॉर, इट देखेंगे लुक्स फॉर, इसका नाम देखोगे राज, राज लुक्स फॉर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि माय ब्रदर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब दुनिया के सारे एक वचनी शब्द, आई और यू को छोड़कर। क्या बोला मैंने? दुनिया के सारे एक वचनी सिंगुलर शब्द सिर्फ आई और यू को छोड़कर, उसे कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो फिर इनके आगे आएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस वाला, देखो ये वाला, ये ओके। चलो, ये क्लियर हो गया आप लोग को। आपको बताओ, मैं बहुत सारे लोग, यू विल कम अक्रॉस द नंबर ऑफ पीपल हु मेक दिस मिस्टेक, दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, दे यूज एनीथिंग एनीवेयर। ऐसा है, जैसे कि मुझे मुझे 10 रुपए चाहिए, तो आई वॉन्ट 10 रुपीज, फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो मैं वॉन्ट बोलूंगा। तुझे 10 रुपए चाहिए, यू वॉन्ट 10 रुपीज। हमको 10 रुपए चाहिए, वी वॉन्ट 10 रुपीज। दे वॉन्ट 10 रुपीज। बॉयज, बहुत सारे बॉयज है ना, प्लूरल हो गया, अनेक वचन, वॉन्ट 10 रुपीज। लेकिन ही रहेगा ना, तो ही के टाइम पे वॉन्ट मत बोलो, ही फॉर्म चाहिए ना, तो एस वाला आएगा। तो ही के आगे एस वाला वॉन्ट, वॉन्ट्स, बिल्कुल सही, ही वॉन्ट्स 10 रुपीज, शी वॉन्ट्स 10 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म के आगे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं एस, ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, फिर एस इज, ठीक है। चलो, एस इज, इन सब का आगे किसी का नाम रहेगा, सही, सही वॉन्ट्स 10 रुपीज, ठीक है। उसके टाइम पर एस या एस वाला लगाओ। हाँ मुझे पता है, आई नो, प्रसाद को पता है, तो प्रसाद नो नहीं बोलेंगे, प्रसाद नाम है ना, तो प्रसाद का नोज बोलेंगे, नोज। देखो ये वाला नो, मतलब नाक वाला नो, नोज नहीं, हाँ। ये वाला प्रसाद नोज ऐसे बोलेंगे, तो फिर वहां पर नोज एस बोलेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये नो नहीं, नोज एस लगेंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोग को। यस सर। हम आगे बढ़ेंगे, तो कुछ, हाँ कुछ समस्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगा, मुझे रोक कर पूछो, बिंदास पूछो, बाद में पूछो, कभी पूछो, आई एम अवेलेबल, ठीक है। मनीष क्रिकेट खेलता है, आपके सामने सेंटेंस दिया है मैंने, पहले आपको सेंटेंस सुनना है। मनीष क्रिकेट खेलता है, मनीष क्रिकेट खेलतो, ओके। तो अभी खेलता है, तो एंड में ताहे आ गया, देखो हमारे रूल में ताहे है ना, सर क्रिया फिफ्थ होती फॉर्म है, है। खेलता है, हाँ, तो फिर ये सिंपल प्रेजेंट है, मनीष क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट मतलब मनीष, मनीष सब्जेक्ट, यहाँ पे मनीष आ गया। फिर आगे लिखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, क्रियापदाचं पहिलं रूप किंवा क्रियापदाचं पाचवं रूप। मैं कौन सा लिखूं? प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले है और पांचवा फॉर्म प्लेज है, तो मैं प्ले की प्लेज, प्लेस। क्या लिखूं मैं? प्लेस। प्लेज, प्लेज लिखेंगे, एस वाला लिखेंगे। क्यों बोलो यहाँ पे प्लेज क्यों आया, प्ले क्यों नहीं सर आया? नेम इज नेम। हाँ देखो ना, हाँ देखो यहाँ पे तो नाम है ना, नेम रहेगा तो वो आपका फिफ्थ फॉर्म, नाव असेल ते क्रियापदाचं पाचवं रूप, एस वाला, तो मनीष प्लेज, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट, किसे खेलता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है, किसे खेलता है नहीं लिखा है, क्या खेलता है, फुट क्रिकेट, मनीष प्लेज क्रिकेट, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, हम मेडिमिक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, वापस से वही आ गया, एंड में आ गया ते हैं,
फॉर्मूला बोल रहा है एंड में ते रहेगा तो सर वो फर्स्ट simple फॉर्म present आएगा। है। हाँ अभी रुको, हाँ जरा, हम मेडिमिक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, करते हैं, सिंपल प्रेजेंट वापस से, क्योंकि एंड में ते है आया है। मराठीमध्ये कसं होणार वाक्य है, आम्ही मेडिमिक्स साबण वापरतो, शेवटी तो आले, येतो जातो विचारतो है ना, सिंपल प्रेजेंटच आहे, ठीक है। तो इसको, इसका मेरे पास में मराठी में पण पीडीएफ आया तो पार्टी, ठीक है, दोनों में भेजूंगा, दोनों में से आप प्रिपेयर कर लो। फॉर्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो हम वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है आप लोगों को। अभी वर्ब कौन सा है, कौन सा क्रियापद है, इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने के लिए हमने लिखा, हम का वी लिख दिया, फिर आगे लिखना है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए कि फिफ्थ फॉर्म चाहिए, सर यहाँ पे तो वी है फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, देखो ना, वी के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो फिर अभी इस्तेमाल करने के लिए इंग्लिश में वर्ड है यूज, तो फर्स्ट फॉर्म है यूज और फिफ्थ फॉर्म है यूजेस, एस लगेगा, तो मैं फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा, तो फिर वी यूज, फॉर्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, किसे यूज करते हैं, नहीं लिखा, क्या यूज करते हैं, मेडिमिक्स साबुन, मेडिमिक्स मेडिमिक्स सोप, ठीक है, ये हो गया। अभी अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, मेरा भाई सुबह 6 बजे उठता है, उठता है, कोई भी काम करता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि एंड में ता है आ गया है, ठीक है। तो फिर अभी इसका सर फिफ्थ फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट फॉर्मूला क्या बोल रहा है, हाँ फॉर्मूला क्या बोल रहा है, पहले देखो फॉर्मूला बोल रहा है, बताओ जी फॉर्मूला क्या आएगा, कोई बताएगा मेरे को, फॉर्मूला सब्जेक्ट क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखो। प्लस, फर्स्ट फॉर्म या Fifth फिफ्थ form फॉर्म डालना of पड़ता है। fifth form plus object plus extra. यस, ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में से कुछ तो एक, फिर ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, ओके। चलो, गाड़ी आपकी बिल्कुल ट्रैक पर है, मेरा भाई मेरा भाई सुबह 6 बजे उठता है, सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि एंड में ता है, फॉर्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, मेरा भाई, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फादर, ऐसे नहीं बोलना, अमेरिकन इंग्लिश, द अदर वन इज ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में मालूम कैसे बोलते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, टीचर, ठीक है। और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं फादर, टीचर, मदर, सिस्टर, ओके। वो लोग लास्ट का लेटर बोलते ही नहीं है ब्रिटिश इंग्लिश में। तो इंडिया सर में आज हम लोग साइलेंट रहते। ब्रिटिश, यस, तो उस समय इंडिया में हम लोग, इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी ना, आपण त्यांचं हे होतो ना, गुलाम होतो, आणि त्यामुळे आपण इंडियामध्ये ब्रिटिशांचं इंग्लिश फॉलो करतो, दैट्स व्हाई आप लोगों को फिर, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज में ब्रिटिश इंग्लिश चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर माय ब्रदर, माय टीचर, माय सिस्टर, माय फादर ऐसा बोलना है सर आपको, ठीक है, यस। जैगरी को अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसे, जैगरी। जैगरी, सी, इन when you talk about जैगरी, जॅगरीचा अर्थ काय, जॅगरीचा अर्थ काय, कोण सांगेल, गुळ. मीठा। गुळ, हा गुळ, मराठी म्हटलं म्हणायचं गुळ, म्हटलं हिंदी म्हणतात गुड, ठीक है। तो फिर जैगरी, इन ब्रिटिश इंग्लिश द प्रोनाउंसिएशन शुड बी जैगरी, और अमेरिकन इंग्लिश जैगरी, देखो थोड़ा सा चेंज आ रहा है उसमें ना, तो माइंड इट कि जैगरी और जैगरी इन अमेरिकन इंग्लिश, ओके आदर्श, यस सर। ओके, चलो आगे। सुनते ना, कैन, अभी आई कांट कम, ब्रिटिश इंग्लिश, आई कैंट कम,
American English. We can't reach on time. British English. We can't reach on time. American English. ठीक है? किसी चीज को भूलना, विसरणे, त्याला कोणता वर्ड सांगा बरं? Forget. Sir, you can. Forget. Yes. Forget, forget, forgot, forgotten. Okay. तो कोई चीज मिलती है ना, मुझे तो लेटर मिला तो गेट बोलते हैं ना, तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या आएगा? Got. Got. गॉट. थर्ड फॉर्म गॉट. गेट, गॉट, गॉट. ओके. ये है ब्रिटिश इंग्लिश. इन अमेरिकन इंग्लिश दे से गेट, गॉट, गॉटन. है ना जी? ठीक है. चलो थोड़ा डिफरेंस है, बट आप लोग को सुन के आप लोग को आइडिया आ जाएगा उसका. चलो आगे. अब ये देखो. हाँ, मेरा भाई सुबह 6 बजे उठता है. फॉर्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो. मेरा भाई माय ब्रदर उठता है. उठने की इंग्लिश में वर्ड है वेकअप, लेकिन हम लोग को वेकअप फर्स्ट फॉर्म यूज करना है कि फिफ्थ फॉर्म यूज करना है? ये यूज करो कि ये यूज करो? Fifth form. Fifth form. फिफ्थ फॉर्म. क्योंकि क्यों? seven क्यों? ऐसा है. क्यों? क्यों? Third person singular. S. हाँ, वेरी गुड ओम. Sir, थर्ड ऐसा पर्सन है. सिंगुलर. मेरा भाई. हाँ हाँ, लेकिन मतलब कि ये क्यों एस वाला क्यों लिखा आपने? वेकअप क्यों नहीं लिखा? वेक्स अप क्यों लिखा? आदर्श और श्रीराज दोनों में कंपटीशन है और रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि बोथ आर ऑफ सेम एज, सेम स्टैंडर्ड, सेम लेवल, सेम मीडियम, सेम बैकग्राउंड. तो बता मुझे यहाँ पर वेक्स अप क्यों आया, यहाँ पे वेकअप क्यों नहीं आया? Third My person singular. third person singular है. क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, माय ब्रदर. ठीक है. फिर यहाँ पे वेकअप मल में कब आता? इकडे वेकअप केव्हा आलं असतं? जर का इथे सुरुवातीला आय किंवा यू, तर फिर वी, I, फिर you, we, दे. they, she. Plural. हाँ, आई यू वी दे प्लूरल, ये सब रहता तब यहाँ पर आता वो आपका फर्स्ट फॉर्म. लेकिन यहाँ पे माय ब्रदर रहते तो वेक्सअप आता. ठीक है. सुनो कैसा होता है ना, आप लोग किसी नए एरिया में जब जाते हो, नए गांव में, नए गली में, नए बस्ती में, तब आप लोग को वो नया नया एरिया है ना, वहां पे जाना कैसे है आप लोग को रास्ता पता नहीं होता. थोड़ा सा भटकता रास्ता या वहां जाने के टाइम पर, पहले टाइम पर शुरुआत में. जब बार बार आप जाते हो ना वहां पर उस गली पर, उस जगह में, तब आपको उस रास्ते की, उस एरिया की आपको गली सब पता चल जाती है. कहाँ से कौन सा रास्ता है, कहाँ से शॉर्टकट है, कहाँ से घूम के जाना है. आपको पूरा गली पता चल जाता है वहां से रास्ता, है ना, बार बार जाकर. उसी प्रकार इंग्लिश का है. इंग्लिश ये एक एरिया है, एक सोसाइटी है, एक कॉलोनी है, एक नागरिकों की बस्ती है. इस बस्ती में जब आप पहली बार जाओगे थोड़ा डर जाओगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा ये कौन सा एरिया है, कौन सी गली है, क्या है. लेकिन जब यहाँ पर आप बार बार घूमते रहोगे इंग्लिश में, तब आप